तो चलें चलें खैर, क्लास ये चीज़ें नोट करा करें आप लोग। ठीक ठीक है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर करनी होती है, फिर आप लोग बोलेंगे आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा क्लास देखिए, यहाँ से ना हम कुछ इस तरीके से करते हैं, कुछ पैराग्राफ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कुछ पैराग्राफ। ठीक है, मैंने ये पैराग्राफ कॉपी करा इसका। ठीक है। और मैंने यहाँ पर से सिंपली कॉपी के लिए आप लोगों को सबको शॉर्टकट की पता है। ठीक है, राइट क्लिक करके इधर से भी कॉपी कर सकते हैं हम। ठीक है, या फिर आपको शॉर्टकट की यहाँ पर डिफाइन की गई है कि कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो आपका कंटेंट क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे इसको कंट्रोल C प्रेस करता हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अब जहाँ पर आपका पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, तो वहां तो सही है। अगर आपका पॉइंटर ब्लिंक नहीं कर रहा तो आपने एटलीस्ट उसके ऊपर क्लिक करके पॉइंटर को ब्लिंक करवाना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपका पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है, मैंने इसको कंट्रोल V प्रेस करा तो यहाँ पर से देखें कुछ आपका टेक्स्ट ऐड होके आ गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, अगर हम जैसे पहले नॉर्मल पे चल रहे थे पेज के, मैंने यहाँ पर से क्लिक करा तो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आ रहा था आपके पास। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो हमारे पास है, अच्छा ये माइक, ये किसका खुला हुआ है, ये ऑडियो देखें सिस्टम की किसकी ओपन है, यहाँ पर से म्यूट कर दें। नहीं, इस साइड से आइए, यहाँ से देखें किसकी ओपन है। इधर तो बैठा है उसका। देखें ऑडियो, ऑडियो ऑफ कर। अच्छा जी। अच्छा क्लास, यहाँ पर से हमने क्या करा, यहाँ पर से नैरो सेलेक्ट करा। ठीक है, और नैरो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी कुछ स्पेसिंग इस तरीके से आ गई है। ठीक है, मैं अगेन आपको बताऊंगा, यहाँ पर भी आपके पास कस्टम मार्जिन बनाने का ऑप्शन है। ठीक है, देखें MS वर्ड आपको कुछ प्रीबिल्ट टेम्पलेट भी प्रोवाइड करती है, लेकिन आपको ये भी बोलती है कि अगर आपने अपनी तरफ से कस्टम बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कस्टम के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से देखें आपके पास ये कुछ स्पेसिंग आ रही है, लाइक आपके पास अगर टॉप से कुछ स्पेसिंग देनी है आपने कस्टम, ठीक है, बॉटम से स्पेसिंग देनी है, लेफ्ट राइट आपकी मर्जी। ठीक है। अच्छा यहाँ पर आगे आप नीचे जाते हैं तो आपके पास यहाँ देखें ओरिएंटेशन आ रहा है। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, किसी को पता है क्या चीज होती है? तो यहाँ पर फोटोग्राफर है। लैंडस्केप सर चौड़ाई में होता है और पोर्ट्रेट स्ट्रेट लंबाई में होता है, सही सही बोल रहे हैं। पोर्ट्रेट ऐसा है लैंडस्केप चलो। और कोई लास्ट में आप, शिवनेहा क्या नाम है आपका? हाँ जी। सही है, अब सही प्रोनाउंस करा है। थोड़ा भी थोड़ा बहुत, चले इम्प्रूव हो जाएगा। पोर्ट्रेट सीधा होता है लैंडस्केप पोर्ट्रेट सीधा होता है। पोर्ट्रेट ओके। अच्छा देखें, नॉर्मल जो है ना हमारे पेजेस पोर्ट्रेट के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, अभी देखें जिस तरीके का आपका पेज आ रहा है, मैं इसको जूम आउट करूं तो यहाँ पर आप देखें ये पोर्ट्रेट स्टाइल है। ठीक है, ये आप देखें लंबाई में थोड़ा बड़ा आ रहा है। ठीक है, ये आपका पोर्ट्रेट पेज है। ठीक है, आप अगर चाहे अपने पेज को किसी भी तरीके से इसको लैंडस्केप करें तो यहाँ पर आपकी मर्जी, आप लैंडस्केप करेंगे तो आपके पास यहाँ देखें प्रीव्यू पेज का इस तरीके से आएगा, पोर्ट्रेट पे इस तरीके से आ रहा है, लैंडस्केप पे इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पर से देखें, यहाँ पर से कुछ इस तरीके से आ रहा है कि आपने कितने पेजेस के ऊपर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर मिरर मार्जिन्स हैं। ठीक है, 2 पेजेस पर शीट है, ये आप करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन इसको भी नॉर्मल रखें आप। ठीक है, यहाँ पर देखें इधर नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर आप आपके पास लिखा हुआ है अप्लाई टू। ठीक है, अप्लाई टू यहाँ पर से पॉइंट फॉरवर्ड करें या आप होल डॉक्यूमेंट, नॉर्मली वैसे होल डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट होता है, क्योंकि देखें अगर कोई भी आप नोट्स बनाते हैं, आप ऐसा तो आप नहीं करते कि कुछ पेज आप लैंडस्केप रखें और कुछ पोर्ट्रेट। ठीक है, या तो आप पूरा डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट बनाते हैं या तो आप पूरा डॉक्यूमेंट क्या बनाते हैं, लैंडस्केप। सही है, मैं यहाँ से पोर्ट्रेट पे इसको रहने देता हूँ। अच्छा हम लोग मार्जिन के ऊपर बात कर रहे थे कि मार्जिन यहाँ पर हम किस तरीके से इसकी कस्टम सेट कर सकते हैं। अच्छा ये देखें यहाँ पर से आपको कुछ प्रीव्यू शो हो रहा है कि हमारा पेज अभी इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ से देखें टॉप से इंक्रीज करूं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके पास यहाँ पर से मार्जिन क्या हो रहा है, स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। ये देखें मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से आपके पास प्रीव्यू के ऊपर क्या हो रहा है, मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यही चीज अगर मैं लेफ्ट पे करूं तो यहाँ पर आप इधर से देखिएगा लेफ्ट से कि ये चीज क्या होगी, स्पेसिंग इधर से भी आ रही है। देखें ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको अगेन माइनस में ले आता हूँ तो माइनस में नहीं जाएगी, जीरो से स्टार्ट होगी। सही है, जीरो से स्टार्ट होगी और 0 पॉइंट से लेके आप जहां तक भी इसको लेके जाना चाहें आपके ऊपर है। इधर आपको प्रीव्यू इसी वजह से दिखाया जा रहा है कि आपका कुछ कंटेंट इस तरीके से दिखेगा अगर आप इतनी मार्जिन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप कस्टम करें तो आप यहाँ से इस तरीके से करें। ठीक है, और अगर हम फिर जाएं इसके ऊपर बॉटम के ऊपर, तो बॉटम का क्या मतलब है, सबसे लास्ट से पैडिंग देगा। ठीक है, सबसे लास्ट से, सॉरी पैडिंग बोल रहा हूँ, आपको स्पेसिंग देगा। ठीक है,
और यहाँ पर से इसी तरीके से देखें मैंने यहाँ से स्पेसिंग ऐड करी, तो यहाँ पर से देखें आपका कंटेंट जो है क्या हो रहा है, नीचे जाता जा रहा है दूसरे पेज के ऊपर। ठीक है, आपके पेज के अंदर जितनी स्पेसिंग होगी, अगर उस स्पेसिंग के अंदर कंटेंट पूरा आ जाता है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट कंटेंट को अगले पेज के ऊपर लिखेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर राइट पे जाएं, तो राइट का क्या मतलब है कि इधर राइट साइड से स्पेसिंग आएगी। सही है, मैं यहाँ से राइट साइड से कुछ इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखें राइट साइड से भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर से तो ये तो कस्टम है कि अगर आप कस्टम इसके अंदर से करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर से कस्टम नहीं कर रहा। ठीक है, मैं यहाँ से किसको कैंसिल कर देता हूँ। हम सिंपली यहाँ से जो हमने नैरो सेलेक्ट करा था, हम उसी को ही रहने देते हैं। ठीक है, नॉर्मल देखें, अगर आपने कोई भी नोट्स देखे हो तो नॉर्मल इसी तरीके से फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, सबने नोट्स तो मेरे ख्याल से देखे ही होंगे। ठीक है ना, या नहीं देखे? स्कूल में जो नोट्स दिए जाते हैं, देखे हैं ना सबने? अच्छा, यहाँ पर देखें ओरिएंटेशन का ऑप्शन वही अगेन, वही पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाला जो हमें मार्जिन, कस्टम मार्जिन के अंदर दिया गया था। ठीक है, वो आप यहाँ से भी अप्लाई करना चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, आप इधर से चाहे कस्टम मार्जिन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखें एक मिसाल है, यहाँ पर उन्होंने क्यों दिया है, इस वजह से दिया है, कल को अगर हम कस्टम मार्जिन नहीं दे रहे, ठीक है, आप यहाँ पर से सिर्फ नैरो सेलेक्ट करा है आपने, अब यहाँ से आप पेज का साइज जो है आप उसको, ओरिएंटेशन जो है पेज की, वो आप इसको क्या करना चाहते हैं, लैंडस्केप करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली यहां से जाके इधर से कर दें, आपको कस्टम देने की जरूरत नहीं है, कस्टम मार्जिन पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा देखें आपके पास जो अगली चीज आती है वो आपकी पेज की साइजिंग है। ठीक है, अच्छा ये पेज की साइजिंग क्या होती है, देखें पेज की साइजिंग इस तरीके से होती है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से समझे कि कुछ एक बाय डिफॉल्ट कुछ पेजेस के साइजेस चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप जाएं अपने प्रिंटिंग शॉप के ऊपर, ठीक है, तो नॉर्मल वहां पर A4 पेज यूज हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अब हमारे पास जो यहाँ पर पेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो उसके पास जो बाय डिफॉल्ट चीज सेट हुई हुई होती है, वो चीज होती है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने साइज के ऊपर गया, तो यहाँ पर देखिए आपके पास लेटर का ऑप्शन आ रहा है, A4 का। ठीक है, मैं यहाँ से आपको एक काम करता हूँ, इसका साइज छोटा करता हूँ ताकि आपको इसके साइज में डिफरेंस पता चले कि डिफरेंस है क्या। ठीक है, मैं यहाँ पर गया साइज में, साइज में जाने के बाद मैंने यहाँ पर से इसके ऊपर क्लिक करा, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हुई और थोड़ा सा साइज जो है इसका क्या हुआ, छोटा हुआ। ठीक है, तो ये आपका पेज क्या हो गया, A4 साइज के ऊपर क्या हो गया, क्या हो गया, A4 साइज के ऊपर क्या अप्लाई हो गया। सही है, आप यहाँ से A3 पेज भी है, लीगल पेज भी है, और यहाँ पर से मोर पेजेस साइजेस के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर से आप अपने पेज के साइज भी बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहिए देखें, ये विड्थ का मतलब ये होता है कि आपकी जो चौड़ाई है पेज की, सही है, और हाइट का सबको पता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर से देखें, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो है कॉलम का सेक्शन, कॉलम का सेक्शन हमारा क्या काम करता है। देखें कॉलम का सेक्शन हमारा ये काम करता है, अभी देखें हमारे पेज के ऊपर कितने कॉलम चल रहे हैं, एक कॉलम चल रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें सारी जो कंटेंट है आपका एक ही लाइन में आ रहा है, उसके बाद नीचे एक और लाइन आ रही है, ऐसी है आपकी। अगर इस तरीके से देखा जाए तो कॉलम एक ही है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर अपने कंटेंट में कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, आप ये बोलते हैं कि भाई मैंने पेज में कुछ कंटेंट इस तरीके का ऐड करना है कि हमारे पास एक पेज के ऊपर हमारे पास कोई 2 से 3 पैरा हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई पेज के अंदर 2 कॉलम ऐड हो जाए। ठीक है, लाइक मैं इस तरीके से आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने यहाँ से इसका टेक्स्ट कॉपी करा। ठीक है, और अगेन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से इसको पेस्ट कर देता हूँ, कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लास में यहाँ पर से ये चाह रहा हूँ कि इन 2 पैराग्राफ को आपस में आमने सामने लेके आऊं। ठीक है, लाइक जैसे हम लोग अगर हमने 9 मैट्रिक में कराओ डिफरेंस बिटवीन जैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, एक साइड पे इधर और एक साइड पे इधर, तो आप यहाँ पर से क्या करेंगे, कॉलम के आइकन को सेलेक्ट करेंगे, और आइकन को सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ से देखें आपके पास 2 कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास 3 कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। आप इसी तरीके से यहाँ पर देखें आपके पास राइट का ऑप्शन भी आ रहा है कि राइट साइड से स्टार्ट हो। ठीक है, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है ये पेज, लेफ्ट साइड से। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश की फॉर्मेटिंग है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। ठीक है, मैं ऐसे 2 के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पर देखें आपका जो कंटेंट है वो कितने में ब्रेक हो गया, 2 में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें 2 में तो ब्रेक हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से अगर इधर कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट यहाँ से जैसे मैंने अगर यहाँ से मैं इसको कट करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को कॉपी करूँ। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा अगर मैंने यहाँ से इधर पैराग्राफ एंटर करा, ठीक है, अगर इन केस
अगर इन केस यहाँ पर अगर उसकी जो साइज है मतलब पैराग्राफ का, अगर वो ज्यादा होता है तो आपका कंटेंट कहाँ अगले पेज पे आएगा या इस कॉलम के आगे आएगा, सेकंड कॉलम में? अगले पेज पे आएगा। सारे एग्री करते हैं ये? अगर स्पेसिफिक ज्यादा है, उससे ज्यादा जितना वो साइज है और उससे ज्यादा ये मतलब इंग्लिश में ज्यादा, तो अगले पेज पे। अगले पेज पे जाएगा। कितने, अच्छा क्लास कितने लोग बोलते हैं कि अगले पेज पे जाएगा, हैंड रेस करें। उधर आप नीचे मैं ऐड करूंगा मैं। सवाल में अगेन अगेन सुन ले क्लास, सुन ले क्लास क्लास। सवाल मेरा ये है कि मैंने अगर यहाँ पर ये पैराग्राफ ऐड करा, ठीक है, इन केस ये पैराग्राफ पूरे पेज पे ना आ पाया इस यहाँ पर, तो मेरा सवाल ये है कि ये कंटेंट नीचे वाले पेज के ऊपर जाएगा या अगले कॉलम, यहाँ पर जो कॉलम लिखा हुआ है वहां पर आएगा? जो ज्यादा होगा ना वो नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे होगा। पेज पे नेक्स्ट पेज पे पूरा पैराग्राफ में जाएगा, जहाँ से आप पेज खत्म मैं होगा। पूरा पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बोल रहा हूँ। ऐसे लेट स्टार्ट आया हूँ। करेंगे। बाकी अच्छा आज थोड़ा क्लास में जल्दी आया करें वरना एब्सेंट मार्क होते हैं। चलो ठीक है, आ जाते हैं। अच्छा क्लास सारे एग्री करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएगा इसका कंटेंट? और कितने नहीं बोलते हैं? जो नहीं बोलते वो हैंड रेस करें। कंप्लीटली जाएगा। लेकिन आप तो दोनों तरफ से खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं इधर से भी और इधर से भी। सर मैं कह रहा हूँ जैसे आपने जो है ना ट्रेंड हो गया, अब आप ओल्ड लिखना चाह रहे हैं, तो जो आप ओल्ड लिखना चाह रहे हैं ना वो नेक्स्ट पैराग्राफ पे है। तो आप फिर जब मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट पैरा पे नहीं जाएगा, आप फिर भी हैंड रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें, सर आपको ज्यादा पता होगा। देखें आप लोग, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को मुझे पता है ये चीजें आप लोगों के लिए न्यू है, सही है। आप अपनी तरफ से अंदाजा जब लगाएंगे ना तो आपको चीजों को समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं। अभी आपने एक चीज का अंदाजा लगाया तो इस चीज से मैं क्या समझूंगा कि आप लोगों को प्रीवियस जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था जिसके ऊपर हमारे पास कंटेंट ब्रेक होके नेक्स्ट पेज पे जा रहा था, ये चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। वैसे हालांकि इस तरीके से होगा नहीं, है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, पेज एक ही है, दूसरा पेज का पेज एक ही है। चले एक मिनट ना, एक मिनट मैं, आप ये बोल लेंगे मैंने यहाँ पर से पेज एक और ऐड कर लिया, अब बताएं। मैं यहाँ से ऐड करूंगा इधर से, नहीं है नहीं है नीचे वाले पेज में आएगा या राइट साइड के ऊपर चले जाएगा? राइट साइड एक ही हो जाएगा ना। एक ही क्यों होगा? चल दिखा दे। दिखा दूं? आपको कोई सीख रहा है वो थोड़ी। ये देखें, मैंने इसको कंट्रोल वी प्रेस करा तो आपका देखें कंटेंट जो है वो अभी कितने कॉलम्स में ब्रेक हुआ हुआ है? दो कॉलम्स में, ठीक है। जब तक कि आपका राइट साइड वाला कॉलम्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक के वो पेज का कंटेंट नीचे नहीं जाएगा वो, ठीक है। मैं अगर यहाँ से इधर, ये देखें, मैं इधर से यहाँ से कंटेंट चेंज करता हूँ, मैं कंटेंट चेंज से मुराद इसी के नीचे मैं और कंटेंट लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर कॉलम की सीक्वेंस चल रही है, वो पता है क्यों चल रही है? ये जादू है, ठीक है। अच्छा ये देखें क्लास क्लास, यहाँ पर अब आपका देखें कंटेंट नीचे गया है लेकिन अभी भी देखें कंटेंट आपका सिर्फ उतने कॉलम्स में आ रहा है जो आपका लेफ्ट साइड पे कॉलम है, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका कंटेंट यहाँ तक क्या है और नीचे वाला कंटेंट पूरे पेज पे कवर करे, ठीक है, तो उसके लिए आप ये करेंगे, जहां पर आपने जिसको पूरा कंप्लीट बनाना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर से पेज लेआउट के ऊपर जाएं और यहाँ पर से कॉलम 1 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हुआ। अगर आपने इस तरीके से अपने कंटेंट को लिखना है तो, ठीक है, आपने अगर एक ही पेज के अंदर अच्छा देखें, एक और इसमें मसले मसाइल ये होते हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करा, जिस टेक्स्ट को दो कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उससे कौन है उस्मान, अच्छा उससे नुकसान ये होगा कि देखें आपका जो सारा कंटेंट होगा ना वो दो कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। आपको जब भी कॉलम्स में डिवाइड करना है, जितने स्पेसिफिक टेक्स्ट को करना है उतने को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपने, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर कॉलम्स के कुछ यहाँ पर टाइप्स भी हैं कि आप टू कॉलम्स को सेलेक्ट करें, नॉर्मली टू कॉलम्स ही चल रहे होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपके जो भी आपका कंटेंट है और जो भी आपका डिजाइन है, ठीक है, क्योंकि देखें ये आपका सारा डिजाइनिंग का पार्ट है,
ठीक है। अभी तक के आपका कुछ इस तरीके का नहीं है कि आपको न्यू चीज क्रिएट कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर, नहीं। एमएस वर्ड के अंदर आपको टूल्स दिए जाते हैं, उस टूल्स के थ्रू आपने अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर अप्लाई करना होता है, सही है। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, लाइक आपने जो भी कलरिंग वगैरह ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है, जो भी कंटेंट आपने ऐड करना है इसके अंदर, सही है। अच्छा यहाँ पर देखें, अगर मैंने अच्छा एक मिसाल है, मैं यहाँ पर आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये आपका जो 2 कॉलम्स वाला कंटेंट है इसको मैंने 3 कॉलम्स में करना है। तो क्लास मुझे कौन बताएगा इसको 3 कॉलम्स में करना है? बताना सबने नहीं, हैंड रेस करेगा जिसको आता है। क्लास में आप लोग प्रेजेंट ही नहीं बैठे हुए, कुछ और नहीं सोचे ना अभी। इस क्लास में सिर्फ इस चीज के बारे में सोचें कि इसको कैसे करना है। 2 घंटे की क्लास में अगर आप बाकी चीजों को सोचेंगे फिर ये कैसे होगा कवर, ठीक है ना। जी ये कॉलम से ही होगा, जैसे अगर इसको कॉलम करेंगे वैसे चाहिए। ठीक है। आप करना पड़ेगा। इसी कॉलम में जहाँ जहाँ पे 2 लिखा हो 3 भी लिखा हो 3 क्लिक करें 3 हो जाएगा। मतलब ये देखें, आप इस तरीके से बोल रहे हैं, मैंने यहाँ से कॉलम्स पे गया, यहाँ पर select करना। ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद 3 में जाएगा। आप लोग यार बड़े गुस्सा होने लग जाते हो भाई। यहाँ पर ये देखें, कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट करा। सवाल ही सुना उसके बाद भी जवाब दे। सर हम तो जवाब दे फिर बोलते जवाब नहीं दे, मैंने मना थोड़ी करा आपको, दे जवाब दे। देंगे फिर आप जवाब दो। नहीं गुस्सा नहीं हो रहे, नंबर काटेंगे नंबर। ये अच्छा यहाँ पर ये देखें, मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट करा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं 3 कॉलम्स के ऊपर सेलेक्ट करूंगा। तो आप यहाँ से देखें, आपका कंटेंट 3 कॉलम्स में जितना आता था उतना कवर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नीचे चला गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 कॉलम्स पे कर देता हूँ इसको। क्या वो चलिए क्या नेट नहीं चल रहा? कीबोर्ड नहीं चल रहा। आप ऐसा करें, नीचे चेक देखें, लीड लगी हुई। अच्छा क्लास क्लास, अब देखें, हमारे पास अगला सेक्शन जो है आपके पास ब्रेक का सेक्शन है, ठीक है। ये ब्रेक का सेक्शन आपके पास क्या करता है, देखें। नॉर्मली ये मैंने आपको इंसर्ट वाले टैब में भी करवाया था, ठीक है। कि आपने अगर कोई भी पेज ब्रेक करना हो, ठीक है, आप यहाँ से पेज ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर से देखें, कॉलम से कुछ इस तरीके से आ रहा है कि आप कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड से मुराद ये कि ब्रेक कर सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ मैंने यहाँ से ये करा, और 1 मिनट, ओके, मैं यहाँ से इस यहाँ तक के कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर से इसको मैं कॉलम्स 2 के अंदर करता हूँ, और कॉलम्स 2 के करने के बाद 1 मिनट बस, मैं यहाँ पर से क्या ब्रेक बोले, पर सारी बोलिए कि इस लगी उस फाइन क्या क्या समझ नहीं आ आप रही? कॉपी कर रहे हैं क्या आपने इसमें सारा एक वर्ड लगे वो छोड़ दें, अभी कॉपी पेस्ट जो हो रहा है वो छोड़ दें, आप फंक्शनैलिटी देखें सिर्फ इसमें क्या है, ठीक है। ये सिर्फ एक समझे नॉर्मल कंटेंट है, आप कोई भी कंटेंट उठा के डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ पर देखें, अब आपके पास जो ब्रेक वाला ऑप्शन है, ब्रेक वाला ऑप्शन आपका काम क्या करता है। मैं यहाँ पर ब्रेक पे गया, मैंने यहाँ पर से पेज ब्रेक करा। अच्छा यहाँ पर एक चीज आपने गौर करी होगी, जहां पर मेरा पॉइंटर है वहीं से ब्रेक होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्रेक के ऑप्शन पे गया, मैंने पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करा, तो ये देखें आपका यहाँ से ब्रेक हुआ है, ठीक है। अच्छा लेकिन एक मुझे बात बताएं, मैंने अगर यहाँ से 1 मिनट रुके, मैं यहाँ से कंटेंट को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद अब मैं क्या, अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि आप यहाँ पर से कितना पैरा आपने लिखा, अब आप बोल रहे हैं कि मैं नेक्स्ट कॉलम में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर से इस तरीके से नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पर से इंटर प्रेस कर रहा हूँ लाइन ब्रेक करते हुए, मैं यहाँ पर आया, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका है, देखिए आपके पास ये कॉलम्स है, कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे आप, कौन से कॉलम के ऊपर मूव हो गए, उससे अगले कॉलम के ऊपर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हुए होंगे, तो 3 कॉलम में अगर आप फर्स्ट कॉलम पे हैं तो आप सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पे हैं तो आप थर्ड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। टैब से भी समझ सकते हैं जी टैब 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 से भी हो सकता है टैब प्रेस कर टैब नहीं, टैब से देखें, टैब से ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं टैब प्रेस करूँ ना, टैब से सिर्फ ये देखें स्पेसिंग ज्यादा जा रही है, ठीक है। यहाँ से टैब से नहीं कर सकते आप,
क्योंकि यहाँ पर देखें आपके पास कॉलम्स हैं, ठीक है। कॉलम्स को ब्रेक करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर से आपके ये भी तरीका है, आप इंटर प्रेस करते करते इधर पहुंच जाए, ये भी तरीका है। या दूसरा तरीका ये सिंपल, आप यहाँ पर हैं तो आप इधर से ब्रेक पे जाके कॉलम्स के ऊपर ऐड करेंगे तो सिंपली यहाँ पर से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाएगा आपके कॉलम पे जो होगा, ठीक है। अच्छा क्लास, अच्छा यहाँ पर देखें आपके पास, इसको भी रहने दें, इसको मैं बताता हूँ क्या करना है इसका, ठीक है। आपके पास जो देखें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज, जब इमेज ऐड करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग तो मेरे ख्याल से सबको ही पता है क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसको मेरा नहीं ख्याल कि इसको बताने की जरूरत पड़े, क्योंकि देखें टेक्स्ट रैपिंग आप हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट आपका कोई भी शेप के अंदर हो, ठीक है, या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आपका, अगर एक एग्जाम्पल लेंगे कोई चार्ट्स वगैरह हो, ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताई भी थी, या वो चीज़ हो, या आपकी कोई भी इमेज हो या वीडियो कोई भी हो, वो एक आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है इसके अंदर, ठीक है। आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट जब भी आप टेक्स्ट रैपिंग करेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट के अंदर करेंगे आप, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें आपके पास नेक्स्ट पेज, सिंपल नेक्स्ट पेज का क्या मतलब होता है, ब्लैंक पेज, ठीक है। मैंने यहाँ से क्लिक करा तो यहाँ पर से देखें आपके पास यहाँ से नीचे से आपके पास क्या हुआ, एक और पेज ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर से भी उन्होंने एक शॉर्टकट की दी हुई है कि आप अगर चाहें तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, पेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से देखें इवन पेज, इवन पेज, ये अगर मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ से क्लिक करा, ठीक है। एक मिनट रुके, मैं अगेन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या हो रहा है, इंसर्ट एंड ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन फ्रॉम सेम पेज। इसका क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा मुझे, उस्मान आप बताएं। जोर से बताएं, सबको आवाज है ना, मुझे मुझे नहीं आ रही, बाकियों को कैसे आएगी। कोई मसला नहीं, थोड़ा नहीं आ रहा, न्यू पेज, न्यू पैराग्राफ। पैराग्राफ या न्यू सेक्शन, ठीक है। अच्छा आप सैमसंग बता रहे थे, आप बताएं। इसमें सर ये जैसे ब्रेक करेंगे तो डिवाइडेड होगा ना टू सेक्शंस के अंदर। तो जब नेक्स्ट पेज में जाएगा तो लेफ्ट या राइट वो सेक्शन चल रहा है, उसी सेक्शन से स्टार्ट। उसी सेक्शन से स्टार्ट होगा, ओके। मैं यहाँ से अगर इस तरीके से दूं तो आपका देखें सिर्फ ये ना नॉर्मली, अगर सेक्शन अगर इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन समझें, देखें मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर हूँ, एक मिसाल है, मैं अगर यहाँ पर हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर से किया ब्रेक के ऊपर, ठीक है, मैं कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करा तो आपका कंटिन्यूस का क्या मतलब हुआ कि आपके कौन से कॉलम के ऊपर आ गया, और वो फर्स्ट पे आ गया, फर्स्ट पे आ गया सेक्शन पे, ठीक है। सेक्शन वही है, ठीक है, लेकिन आपको उसने क्या कर दिया, ब्रेक करके एक लाइन ब्रेक करी और अगेन कहाँ से आ गया, फर्स्ट कॉलम से आ गया, ठीक है, स्टार्टिंग से आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा यहाँ से इवन पेज, ऑड पेज, ये तो नॉर्मल सबको पता है, ठीक है। 2 4 6 की सीरीज जो होगी वो कौन सी होगी, इवन होगी, और 1 3 5 7 की और, ठीक है। तो उसी हिसाब से पेज को क्या करेगा, ये इंसर्ट करेगा पेज, ठीक है। तो ये भी इजी है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी कंटिन्यूस का ही पार्ट है। देखें यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट अ सेक्शन, ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन। यहाँ पर न्यू पेज का नहीं बोला, उसने बोला है न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर पेज। मतलब आपके जो जो इवन नंबर की काउंटिंग में पेज आएंगे उसके अंदर आपके क्या कर देगा, वहां पर इस एक ब्रेक कर देगा, जिस तरीके से आपके कंटिन्यूस में ब्रेक कर रहा था, ठीक है, उसी तरीके से आपके ऑड में भी करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से देखें आपके पास लाइन नंबर आ रहा है, ठीक है। अब ये लाइन नंबर क्या चीज होती है, लाइन नंबर अगर मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, और मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और सिलेक्ट करने के ऊपर यहाँ पर मैं कंटिन्यूस के ऊपर गया तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखें आपके पास पेज में लाइन नंबर ऐड हो चुके हैं। अच्छा ये चीज कौन बताएगा कि हमने ये चीज मतलब कहाँ पर करी थी है, अगर हमने नंबरिंग वगैरह देनी हो तो कौन से सेक्शन में दी थी, लास्ट में आप ब्लैक शर्ट वाले, अरे उनसे नहीं पूछो भाई, गलत बता दो मैं बता दूंगा आपको, इधर इधर मेरी तरफ, मैं बता दूंगा, बताओ किसमें, सही बताया फिर क्यों डर रहे हो, सही बताया, होम के अंदर, ठीक है। आप यहाँ से होम के अंदर जाएंगे, इधर देखिए यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स ऐड करने के ऑप्शन है, आप चाहे इधर से ऐड करें
या आप चाहें यहां से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखें यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, लाइन नंबर। इसका क्या मतलब है, आपकी जो भी कंटेंट का लाइन नंबर होगा वो आपको क्या कर देगा, यहाँ पर शो करवा देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से कंटिन्यूस के बाद यहाँ पर से देखें रीस्टार्ट ईच पेज, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पर क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और रीस्टार्ट ईच पेज के ऊपर मैंने इस वजह से यहाँ पर करा, क्योंकि यहाँ पर देखें अगर इस तरीके से आपका कंटेंट आ रहा है, लाइक मैं आपको अगर यहाँ पर से लाइन इंक्रीज करता हूँ, मैंने यहाँ पर से कॉपी करा, ठीक है। और मैं कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर से गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर करें, जब वो अगली लाइन पे गया है, तो उसने जो काउंटिंग है वो अगेन स्टार्ट से ली है, ठीक है। वो इस वजह से ली है क्योंकि हमने लाइन नंबर में क्या सेलेक्ट करा हुआ था, रीस्टार्ट। अगर मैं कंटिन्यूस सेलेक्ट करता तो यहाँ पर से देखें आपके पास जो आपकी सीक्वेंस चल रही थी, उस सीक्वेंस के बाद जो आपकी अगली सीक्वेंस स्टार्ट होती वो क्या होती, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होती, ठीक है। तो यहां पर से मैं रीस्टार्ट ईच पेज है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। सेक्शन का क्या मतलब होगा कि एक सेक्शन हमने ब्रेक करा, जिस तरीके से हम यहां पर अपने ब्रेक वाले सेक्शन के अंदर सेक्शन को ब्रेक कर रहे थे, ब्रेक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी, लाइक इस तरीके से। ये देखें मैंने यहां से कुछ ऐड करे कंटेंट, ठीक है। मैंने कंटेंट ऐड करा हुआ था, और मैं ऐसा करता हूँ इस कंटेंट को यहाँ से अगेन जो हमने प्रीवियस हमारा कंटेंट था उस हिसाब से हम देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पर से मैं इसको कंट्रोल जेड करके, और यहाँ पर से हम प्रीवियस अपना कंटेंट लेके आते हैं जो हमारे पास था, ठीक है। हमारा कुछ इस तरीके से कंटेंट था, ठीक है। यहाँ पर से मैं गया। अच्छा, लाइन नंबर जिसमें देनी है, अगेन लाइन नंबर जिसमें देनी है आपको, वो सेक्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट करा, इतने स्पेसिफिक एरिया में मैंने देना है। और मैं यहाँ से जाके लाइन नंबर के ऊपर मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी तो देखिए यहाँ से कंटिन्यूस चल रहा है। मैंने यहाँ से 37 के बाद यहाँ पर से जैसे इंटर करा तो 38 आपका न्यू पेज पे आया, ठीक है। कंटिन्यूस का तो ये पर्पस होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर से जाके रीस्टार्ट ईच पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर से रीस्टार्ट ईच पेज के ऊपर क्लिक करा, तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आप हर पेज के अंदर पॉइंट्स ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होंगे, पॉइंट्स के जो नंबर होंगे, जो काउंटिंग होगी वो क्या होगी, अगेन 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर से तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट किसका, रीस्टार्ट ईच पेज का। अच्छा, रीस्टार्ट ईच सेक्शन का क्या मतलब है, सेक्शन का ये मतलब है कि देखें मैं यहां से अगर आपके पास ब्रेक पे गया, ठीक है। सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है।